नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत तमिल-बॉन्ग और आज अपना कार्यक्रम वो तांडव नृत्य से शुरू करेंगे। आप फटाफट आप सभी लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो साहब आप तांडव नृत्य बैठे-बैठे करेंगे कि खड़े होके करेंगे? कौन-सी मुद्रा दिखाएँगे आप? मेरा बस सर रुद्र तांडव करेगा, ऐसे-ऐसे करके। खाली सर ऐसे-ऐसे चलेगा, ये तो कुछ नहीं हुआ। सारी मुद्रा तो नहीं, जो है ये है, वो इट्स अ ग्रेट आर्टिस्टिक फॉर्म। आप समझ नहीं पाएँगे क्योंकि आप नेटिव हैं, मेरे पूर्वज यूक्रेन से आए थे आप सबको सभ्य करने के लिए। अच्छा, अच्छा। मुझे तो लगता है आप अपस्मार पुरुष हैं। वो क्या होता है? वो जो शिव जी के दाएँ पैर के नीचे वो दबा हुआ है ना एक वो बौना सा। सो मीन। पर वो बौना कितना क्यूट है। ही सिम्बोलाइजेस इग्नोरेंस। यस। शिव जी जो है वो इग्नोरेंस को दबा के रखते हैं पैर के नीचे। तो इसलिए हुँ, चूँकि आप वहाँ दबे हुए हैं तो वी आर ऑल सेफ। यस, स्पोकन लाइक अ ट्रू क्रिश्चियन पास्टर कि हम पेगन बहुत क्रिश्चियन हैं। बेचारे को क्या पता है ये सब। क्रिश्चियन कहते ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग तो होता नहीं है, आप भी जानते पर आप ही तो यीशु के चर्च चलाते हो सर, तो आप बताइए। हैं। देखिए मैं ब्लास्फेमी नहीं करूँगा, नहीं तो मैं कुछ कह देता। हाँ। बाकी अभी आदि ने बोला था कि आपने उसको 10 बोरी चावल दिए थे। चलिए अब चलते हैं ज़रा टॉपिक पे चलते हैं। ये बताइए कि पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पे और डिबेट शुरू होने के साथ-साथ ऑपरेशन महादेव कर दिया गया। तो शुडन्ट राहुल गांधी बी ऑफेंडेड साहब की उनका जो वो पूरा थ्रस्ट था कि हमारे पहलगाम वालों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो वो एक षड्यंत्र के तहत समाप्त कर दिया गया। देखिए, इन ये लोगों को मारना वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मेरे को ऑलमोस्ट 75% श्योरिटी था कि दे कैन नॉट गो बैक। देखिए, ये किस्म से जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं ना, आपका अंदर आना इज़ काइंड ऑफ लाइक चक्रव्यूह। आप अगर ट्राई कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, पर निकलना नामुमकिन है। ठीक है? दे वुड हैव रिक्वायर्ड द काइंड ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट, लाइव एक्सटर्नल सपोर्ट उनको जो चाहिए होता है निकलने के लिए, बहुत मुश्किल था। इट वाज़ अ मैटर ऑफ नॉट इफ बट व्हेन। क्या वो पकड़े जाएँगे उसका कोई शक नहीं था, बस कब पकड़े जाएँगे उसका शक था। अब पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, अच्छी बात है। बट यू नो विथ राहुल गांधी देयर इज़, ये कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये उसकी तरह है। अब मैंने आपको वो क्रुश्चेव का स्टोरी बताया है ना, जब क्रुश्चेव यूएसएसआर में गए थे, यूएसए में गए थे। तो वो एक बहुत बड़े नए प्रोपेलर प्लेन में गए थे। इतना नहीं, पहले जेट प्लेन, यूएसएसआर का पहला जेट प्लेन था, टुपोलोव 114 आई थिंक इट वाज़, और 124 आई फॉरगेट, कुछ ऐसे ही था। उसमें यूएसए गए थे, न्यूयॉर्क में लैंड हुए थे और लोग बहुत ये हुए थे कि भाई इतना सुंदर, इतना बड़ा एक नया जेट प्लेन आया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने उसका पूरा ये किया, पर अगले दिन जो रिपोर्ट निकला न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें बोला गया कि देखो ये सब बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, बस इसका टॉयलेट काम नहीं करता है। टॉयलेट और का हाँ, और हाँ, और एक टॉयलेट काम नहीं करता है, उसमें 3 टॉयलेट पर एक टॉयलेट काम नहीं करता है। एंड हेडलाइन था, एक टॉयलेट काम नहीं करता है, क्रुश्चेव के प्लेन में एक टॉयलेट काम नहीं करता है। सो क्या हुआ कि क्रुश्चेव बहुत गुस्सा आया और वो बोला कि भाई तुम ऐसे हो कि मैंने तुमको तुम्हारे सामने एक बहुत सुंदर घोड़ा लगाया है, और तुम क्या करते हो, उसके सुंदरता, उसके स्पीड, उसका जो गेट है प्रांसिंग देखने के बगैर, तुम क्या करते हो, उसके पिछवाड़े में एक उंगली घुस के उसको सूंघ के बोलते हो इसमें बदबू आ रहा है। तो राहुल गांधी उसकी तरह है, कुछ हो नहीं सकता है।
लेकिन अब तो जो है वो बदबू भी ठीक से नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो अभी मैं देख रहा था, एक डिबेट मैंने सुनी उसकी, गौरव गोगोई की, तो गौरव गोगोई, बिसाइड्स ऑल द स्टूपिड पॉइंट्स दैट ही मेड, he did not mention the पहलगाम थिंग, पहलगाम वाला जो था वो उसने मेंशन, मतलब कि वो पकड़े नहीं गए हैं ये नहीं मेंशन किया। ये तो बोला कि वो कैसे आ गए और क्यों आ गए और आए, ये वो हिंटिंग एट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो कि या पाकिस्तान का नैरेटिव है। साथ में ये भी बोलता है, और आपने हमारे जो फाइटर्स थे उनको पाकिस्तान में नहीं जाने दिया, आपने उनको भारत में रह के ही और वहाँ से कहा कि आप यहीं से आप अपने अस्त्र शस्त्र चलाइए, जिसके वजह से उनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। ये गौरव गोगोई थे ना जो 15 दिन पाकिस्तान में गायब हो गए थे? हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, सही और पकड़े जिन हैं। हाँ, और जिनकी बीबी पाकिस्तान में एनजीओ का काम करती थी 1-2 साल के बिल्कुल लिए। सही पकड़े हैं साहब, और हेमंत बिश्व शर्मा ने केस भी दर्ज कर रखा है। हाँ, 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 हाँ। देखिए, वी शुड टेक दिस सीरियसली। I don't think Gaurav Gogoi has ever made a serious speech in parliament. अभी तक एक मेरे को उनका कोई महत्वपूर्ण स्पीच दिखा दीजिए। एक दिखा दीजिए। आजकल तो वही नंबर 1 है, मतलब राहुल गांधी उन्हीं से हाँ, सारी नहीं, डिबेट्स नहीं, करवा। वो ठीक है। मैं फेवरेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, क्योंकि हेमंता ने इस पे इतना ये कर रखा है, इसीलिए उसने जाके राहुल को कंप्लेन किया और राहुल ने बोला मैं हेमंता को जेल में डालूंगा। ठीक है, सो वी ऑल नो ही इज राहुल्स फेवरेट, क्योंकि वो भी एक किस्म से राहुल के खानदान का मिरर इमेज है ना, गोरी से शादी, नॉट एबल टू विन एन इलेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म, So that's not surprising. He sees, you know, he sees himself to some extent in Gaurav Gogoi. ओके, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आई एम टोल्ड कि शशि थरूर को बोला था कि आप बोलिए इसके अगेंस्ट में, व्हिच ही Hmm. रिफ्यूज्ड, क्या मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो देन हिज नेम वाज स्ट्रक आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ Acha, स्पीकर्स। I did not know that. Yeah, because he refused to toe the Congress line, na? हाँ, ठीक है, that's fine. मैं इसका पीछे जाना चाहता हूँ, मतलब ये जो ये करवा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस करवा रहे हैं, तो ये इनके अगेंस्ट जाएगा या इनके फेवर में जाएगा? किसके फेवर में जाएगा? ऑपोजिशन के। देखिए, आजकल एक ज़माना होता था जब बहुत कम न्यूज़ होता था, जहाँ पार्लियामेंट्री डिबेट का बहुत असर पड़ता था वोटरों पे। आजकल कौन पार्लियामेंट्री डिबेट देके वोट करता है? Has anybody ever said, "Oh, you know, that day Mallikarjun Kharge gave such a cracker of a speech. I'm going to vote for the Congress." आपको लगता है? ये कांग्रेस ना अब बहुत दे बालाकोट में यही किया था ना उन्होंने? सबूत। सबूत दिखाइए। हम्म, बाहर बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, अंदर बोल रहे थे सबूत दिखाओ। What happened in that election after that? तो वॉश अच्छी आउट। बात करने दो। They are to quote a colleague of my mother who didn't know कि suicide अपने आप को किया जाता है, वो बोलता है, मैडम they are doing self suicide. तो ये लोग सेल्फ सुसाइड कर रहे हैं। करने दीजिए। सेल्फ सेल्फ सुसाइड इज एन इंटरेस्टिंग टर्म। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी तो आप ओबीसी हो गए उसमें। हाँ, राहुल गांधी नहीं, ओबीसी हो गए। वो सर्व कास्ट हो गए। वो बोला अच्छा, ना किसी ने ही इज ऑल कास्ट्स। मेरे को उसका किसी ने जवाब दिया कि ही इज नॉट ऑल कास्ट नाउ, ही इज ऑल स्पीशीज।
That is more likely. That is more likely. Much more likely. कि वो सारी जाति नहीं हुए हैं, सारी प्रजाति हो गए। हाँ, ये ज्यादा लाइक उसमें थोड़ा बहुत अंश जो है वो आपके मनुष्य का है, बाकी और जो प्रजातियां हैं उनका भी काफी मिला जुला अंश है। ये देखिए, मैं एक किस्म से बहुत इंसल्टिंग मानता हूँ कि हमने बहुत अच्छे जातियों स्पीशीज को इसमें हमने बहुत इंसल्ट किया है। देखिए, मेरे घर में अगर किसी को इंसल्ट करना हो, हम उसको कुत्ता नहीं बोलते हैं, हम उसको इंसान बोलते हैं। कुत्ता तो अच्छा। बहुत एलिवेटेड दर्जा होता है। कुत्ता तो भैरव का वाहन होता है ना। तो लॉयल होता है, कितना लॉयल होता है। हाँ, सो देश के प्रति, अपने स्वामी के प्रति लॉयल होता है, देश के प्रति तो लॉयल होना ही चाहिए ना। होना ही चाहिए। ये स्पीशीज तो देश के प्रति लॉयल नहीं दिखती कतई। तो ऐसे कह के, इसको मल्टी स्पीशीज कह के लोग महादेव का के वाहन का अपमान कर रहे हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूँ। ये कैसे टाइगर हो सकता है? टाइगर तो हो ही नहीं सकता, ये तो दुर्गा का वाहन हो ही नहीं सकता है, सिंह भी नहीं हो सकता है। दुर्गा तो यूज्ड टू राइड बोथ, शी इज बोथ व्याघ्र वाहिनी एंड सिंह वाहिनी, दोनों का वैसे इंसल्ट। तो अगर दुर्गा माता के नवरूप लें आप, नवदुर्गा लें, तो वो तो गोवंश पे भी सवारी करती हैं और सिंह पर भी करती हैं और हर चीज पे सवारी करती हैं। सो वी आर इंसल्टिंग, दिस वेरी इंसल्टिंग टू हिंदुइज्म, आई मस्ट से, to call this creature multi-species. I think we can call it extraterrestrial. इसका एक्चुअली ये है कि ये एक्स्ट्रा हैं और हम लोग इतने बुद्धू हैं कि हमको इनके जो महान इंटेलिजेंस है वो समझ में। बिकॉज वी आर मियर मॉर्टल्स। या ये बात तो ये दिस मेक सेंस है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे धनखड़ साहब थे, इनको क्या सूझी कि ये राहुल गांधी के चक्कर में आ गए? आई डोंट थिंक ये राहुल गांधी के चक्कर में आए, ये खुद अपने आत्ममोह में आ गए। उनको ये लगा कि जो कोई कर नहीं पाया है मैं वो करके दिखाऊंगा। लाइव अपडेट्स तो मैं उस दिन आपको दिए जा रहा था जब हो रहा आप था। तो कुछ दिल्ली मीडिया गॉसिप में भी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत कम बोला दिल्ली मीडिया गॉसिप में कंपेयर टू व्हाट आई सेंट यू ऑन व्हाट्सएप, है ना। अब शायद थोड़ा थोड़ा केयरफुल रहेंगे, बट थोड़ा ज्यादा बात भी कर सकते हैं। ये शुरू हुआ जब इन्होंने इनको कई सारे मिसडीड्स में पकड़ा गया और मोदी ने खुद इनको डांटा है। ये हुआ है कम से कम 2-3 महीने पहले, और उसके बाद क्या हुआ है तब से, क्योंकि इनका धंधा चौपट, ये बहुत गुस्से में थे। बहुत लोगों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को एसएमएस भेज रहे थे कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं क्यों हूं, ये हूं। बट देन ड्यूरिंग द करंट सेशन, इसी टाइम क्या हुआ है कि उनके और एक अब कैसे कहें इसको, जिसके खिलाफ उन्होंने एक बार बयान दिया था, वो बयान के निशाने ने उनके साथ कांटेक्ट किया और उनके खिलाफ जो प्रस्ताव होना था उसको टालने का प्लान रचा। और इसमें 2 चीजें थी। पहले उन्होंने खुद अपने ही इससे ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन फॉरवर्ड किया, जिससे सेशन वॉश आउट हो जाता। और दूसरा, एक और जो जस्टिस यादव के खिलाफ जो इम्पीचमेंट था उसको लाए, ताकि जो जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा के बीच में, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। One is on corruption, the other is on severe corruption, the other is on merely a minor misconduct charge. But it's just an expression of opinion.
It's an expression of opinion, exactly. I mean, you have every right to express an opinion. Maybe a politically incorrect opinion, that's all. हाँ, but you know, कोई रूल है क्या कि जज गाली नहीं दे सकते हैं? दे तो सकते हैं। अरे अगर अपना गाली ओपिनियन नहीं दे सकते एक्सप्रेस तो करने देखा, पे कोई, इट इज नॉट एन इम्पीचेबल ऑफेंस बाय एनी एब्सोल्युटली स्ट्रेच ऑफ नॉट। इमेजिनेशन। सो इसमें क्या है कि इन दोनों को लिंक करके फिर वॉश आउट करने का। इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को पता चला कि ये और भी बहुत सारे काम कर रहे थे, एंड ही वाज कॉल्ड अप एंड टोल्ड टू रिजाइन इमीडिएटली, नहीं तो फिर जो जो भी एविडेंस उनके खिलाफ इकट्ठा हुआ था वो सब पब्लिक हो जाएगा। एंड दे कलेक्टेड द सिग्नेचर्स टू पास द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हिम। बस यही हुआ और क्या। लेकिन और भी बातें हैं बहुत सारी, जैसे अरे बहुत राजस सारी हैं। तो वो जो राजस्थान डॉसियर, कनेक्शन है। तो जिस राजस्थान डॉसियर के बेसिस पे उन्होंने इससे मोदी जी ने इससे बात किया था और बोला था बकवास बंद करो, किसके वो केसेस तो पे? there is a dossier on him on which basis Modi confronted him and told him to calm down. ये कुछ रावत वड्रा के भी कनेक्शंस बताए जा रहे हैं, वो सब आ रहा है वो पूरा। अरे ये पहले जनता दल और कांग्रेस में था ना, तो क्यों नहीं हाँ, होंगे? हाँ, Why is everybody surprised? एवरीबॉडी सरप्राइज बिकॉज वन थॉट कि भाई वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, अब आराम से रहेगा, क्योंकि वो तो हाथ पैर मार रहा था चारों तरफ। अरे सत्यपाल मलिक गवर्नर बन गया फिर भी हजारों अब देखो पोर सत्यपाल मलिक का क्या है, ही इज अलोन इन द हॉस्पिटल सराउंडेड बाय फोटोज ऑफ हिमसेल्फ। उसकी और तो कोई फोटो लगाता नहीं है, तो खुद वो अपना ही फोटो लगा लेता है। अब क्या करेंगे? ओके, एंड व्हाट इज हैपनिंग टू यशवंत वर्मा? मतलब यशवंत वर्मा एक ऑन द वन साइड ये पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट चल रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी पिटिशन भी सुनी जा रही है। ये आई मीन You can't say what's happening to Yashwant Verma. As per Justice Gawai, you have to say what is happening to the Honorable Learned Justice Yashwant Verma जी। आपने वो देखा नहीं था, मैंने आपको वो लाइव लॉग का स्क्रीनशॉट भेजा था। So please rephrase your question in appropriate language. so what is happening to Honorable Justice Shri यशवंत वर्मा जी? पता नहीं, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड। उनके जो सब पॉलिटिकल दोस्त हैं उनसे वो बोला जा रहा है कि किसी भी टाइप से ये स्कटल कर दो। आपको याद है दी आई थिंक इट वाज द कांग्रेस दैट स्कटल्ड द इम्पीचमेंट ऑफ द लास्ट जज, दैट वाज अ कैलकाटा हाई कोर्ट जज, जिसका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हुआ था। वो तो रिजाइन कर दिया था ना बीच में ही। बीच में रिजाइन कर दिया था उसने, बट His impeachment was passed in Rajya Sabha. After that, he resigned, so it never went to Lok Sabha. ओ ओके, सो या सो और उसके उनके खिलाफ जो है वो, आई फॉरगेट व्हाट्स हिज नेम, नॉट नॉट शमित मुखर्जी, वो तो अलग थे, सम गाय फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट, यस। और उसके पहले तो एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स पूरा हुआ था व्हिच फेल थ्रू, जस्टिस रामास्वामी, दैट वाज 1993। राइट, वाज ही कैलकाटा हाई कोर्ट? नो नो नो, आई he was रिमेम्बर Supreme Court. वॉचिंग। He was Supreme Court. अच्छा, क्योंकि मैं आई रिमेम्बर वॉचिंग सम इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग ऑन टीवी। आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन रामास्वामी देन। पार्लियामेंट में तो लोकसभा में फॉल थ्रू हो गया था, बिकॉज साउथ वर्सेस नॉर्थ बना दिया था उसको। ओह, ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो और एक और साउथ वो, के लिए और एक और जस्टिस था ना सुप्रीम कोर्ट का, हु वाज डिक्लेयर्ड मेंटली अनफिट एंड वो दिल्ली हाई कोर्ट का था, वो वाज गोइंग अराउंड आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ओ हाँ 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 हाँ, शमित मुखर्जी। अच्छा अच्छा। नहीं ही नहीं, वाज अभी अरेस्टेड। वो कोई मद्रासी था ना, वो ही वेंट अराउंड सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट दिनकरन, जजेस। हाँ, जस्टिस दिनकरन, हाँ। दिनकरन, दिनकरन। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स। एंड हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू गो डाउन? मतलब ये कब तक इसको इस तरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगे?
I never underestimate the Congress. वो राज का पार्टी रहा है, उसको सरकार मैनिपुलेट करना है कैसे आता है. अगर वो कुछ ये नहीं करेंगे, then they will try to sink it in some form or the other. कुछ तो I don't think this is the last stand so far. हाँ, ये अभी इंटरिम ये था, इसके बाद भी कोई मेजर्स होंगे, कुछ तो है. और डू यू थिंक कि ये जो धनखड़ के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इट इज अ मैसेज टू द जुडिशरी एज वेल? I don't think so. अगर मैसेज टू जुडिशरी, देखिए मैसेज टू जुडिशरी ऐसे नहीं आता है ना. मैसेज टू जुडिशरी कम्स थ्रू दिस थिंग, क्या कहते हैं उसको, this thing, the judicial reforms bill. This is not yet a message to the judiciary. Kyunki then we can say all the previous attempts have also been messages at the judiciary, but they're not. This is just one judge being punished for something that could not be avoided. Bas. ओके, आइए थोड़ा हमारे जो ये SIR वाला जो चल रहा है झगड़ा, उसकी बात कर लेते हैं. SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल्स, पुशबैक. ममता दीदी बहुत नाराज है, आपने इतने सारे लाखों लोगों को पुशबैक कर दिया बांग्लादेश में. हाउ इज इट दैट बांग्लादेश इज सिंपली टेकिंग देम? What option do they have? देखिए, बांग्लादेश में you should remember the army is very much on India's side. They are allowing it to happen because it increases pressure on what's his name? Yunus. वो यूनुस है कि एनस है? शक्ल से तो एनस लगता है. हाँ, तो so I don't think Mr. Enos even knows about it. It's the army is cooperating completely as far as I understand. उन्होंने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की है जब हमने पुशबैक किया, और ये बहुत अच्छी बात है. We should remember. बहुत अच्छी बात है. एज अ रिजल्ट असम से और त्रिपुरा से कंसिडरेबल नंबर हैव बीन पुश्ड बैक, और उसके इम्पैक्ट के वजह से एन इक्वल नंबर हैव गॉन बैक वॉलंटरीली. यस. अब देखिए, मैं डे 1 से बोले जा रहा हूं कि बांग्लादेश आर्मी हमारा दोस्त है और बांग्लादेश हमारा दोस्त है और बांग्लादेश वापस आ ही जाएगा फोल्ड में. देखिए, ये वी शुड स्टार्ट पैनिकिंग. मालदीव्स आ गया ना वापस, जैसे मैंने बोला, मोरलेस आ ही गया. अब ये भी आ जाएगा पूरी तरह से आ गया. और तो मोदी नेपाल भी आ जाएगा. नेपाल भी आ जाएगा. The only one I have doubts about is Bhutan. Too smart by half, duplicitous, not responsive to the people or the people's needs. सबको ये फॉरेन जर्नलिस्ट को फ्री में बिजनेस क्लास में प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरा के ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का बुलशिट फैलाया जाता है. He is the one I'm worried. Bhutan's the only neighbor I'm worried about. अभी बीच में तो बड़ा चक्कर लगा रहे थे दिल्ली का. अब देख लीजिए, तमिलनाडु में मेरे मम्मी के जो ऑफिस के लोग हैं, वो हर बार इलेक्शन के 3 महीने पहले जाके चेक करते हैं. So far I have been deleted at least twice from the voter lists. Suo moto. पता नहीं कैसे they decided कि I have been deleted because my name is on my mother's house in Madras. So how can you delete me? You can read the name, na? How do you delete me? उसके बाद 3 बार, so total 5 elections. So some are state, some are one was a general election. They changed my name, spelling of my name. They put it as Abrojit, ABRROJIT.
JITH, and I'm like, भाई तेरे को कैसे ये नाम सूझा? Because then, you know, if I had gone with Abhijit, they would say, this doesn't match, you can't vote. How did you get this name Abrojit? They knew that you are a pastor. You are a crypto. So as a crypto, they wrote your crypto name. तो मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ चीफ मिनिस्टर को कि आप इलीगल तरीके से, आप तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, आप कैसे इंडिया में वोट करने हैं? अच्छा, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कैसे हो गया मैं? हाँ, यू आर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। हाँ, यू आर ऑस्ट्रेलियन। आप वो सन टैन लोशन लगा के इधर आते हो और अपना ब्लॉन्ड बाल को आपने काला कर रखा है। हाँ, ये सबको पता है, सबको पता है। यू आर ऑस्ट्रेलियन, पास्टर सैमुअल डिक्सन। और मैं क्या बोल रहा था? हाँ, सो मेरे साथ भी इतनी बार हुआ है, तो इमेजिन ऑर्डिनरी लोगों के साथ कितनी बार होता है। लोग समझते नहीं हैं कि जो बूथ लेवल का जो पावर है टू डू ऑल दिस हेरा फेरी, इट इज इंटेंस। और जितना ज्यादा करप्ट स्टेट होगा, उतना ही बूथ लेवल पे ज्यादा हेरा फेरी हुआ होगा। यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्टेट वाइड सुपरवाइज्ड प्रोसेस इसको फिक्स करने के लिए। इसीलिए एसआईआर चल रहा है। इनफैक्ट एसआईआर हर जगह होना चाहिए। पहले तो ये डिलिमिटेशन होना चाहिए, उसके ऊपर यू नीड अ प्रोसेस ऑफ एसआईआर every 5 years prior to every election. No, but बिहार में तो हो गया, उसके ऊपर ये ऑलरेडी प्रीएम्प्टिव कार्रवाई हो रही है। दे आर गोइंग अगेन एंड अगेन टू द सुप्रीम कोर्ट। और वो जो हो रहा है तो हो रहा है, बट ममता दीदी इज वेरी वरीड। She should be worried. She should be worried because they're going to do it. But see, देखिए, मैं अभी भी ये नहीं मानता हूं कि बीजेपी ने बंगाल को इतनी अच्छी तरह से समझा है। I think the next state election also Mamta Di is going to win because they are not, वो जो ग्राउंड पेनिट्रेशन होना चाहिए ना, वो अभी तक बंगाल का गेम समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और वैसे भी, हाँ, आप समझाइए। नहीं, क्या समझाएंगे? हाउ पावर इज कंट्रोल। जब तक आप गुंडागर्दी करोगे, आप बंगाल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये दिस इज, वो तो मैं कब से कह रहा हूं कि आप अगर लोगों को ये डर रहेगा, जैसे 2021 में हुआ था, व्हाई विल एनीवन गो एंड वोट फॉर बीजेपी? एग्जैक्टली। मरना देखिए, थोड़ी है अगर लोगों को। आके चुपचाप भी वोट करेंगे, दैट इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल वे ऑफ वोटिंग। यू आर होपिंग कि इतना गुस्सा है, इतना डर है कि वो आके चुपचाप से वोट करेंगे। आई एम सॉरी, दे आर नॉट। क्योंकि बूथ लेवल पे इफ यू गो, जो लोकल बूथ लेवल वर्कर्स हैं, वो देखेंगे कि कितना वोट निकला है, उसके आधार पे वो बोल सकते हैं कि किसने वोट किया है, किसने वोट नहीं किया है। अब वो तो पता चल ही जाता है। इधर दिल्ली में बैठे लोगों को ये समझ, या जयपुर में या मेट्रोज में बैठे लोगों को समझ नहीं है कि काइंड ऑफ परवेजिव कंट्रोल जो कम्युनिस्टों के पास था, जो आजकल टीएमसी के पास है। हर हर गली में एक क्लब होता है जहां बेसिकली वो केजीबी की तरह हर स्ट्रीट पे ख्याल रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कहां कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। तो वो तो बिल्कुल थॉट पुलिस की तरह काम करते हैं। Total. We don't understand this sitting here. You can't believe that Chinese style or Soviet style pervasive control is happening. अब करें भी तो क्या करें? तो बिना प्रेसिडेंट रूल के तो वैसे भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। They have to have an election under president's rule. Only then people will come out and vote. Otherwise, they will not vote. जी। और उनका वोट जो है वो कास्ट कर दिया जाएगा, जैसे होता है वहाँ पे। ये तो बट पीपल लाइक शुभेंदु अधिकारी एंड ऑल, दे नो दिस ना, तो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या तो फिर ये लोग। जी। वैसे मैं सुन रहा हूँ बड़े जोर शोर से कि साहब
प्रेसिडेंस रूल लगाया जाएगा। We have to ask is क्यों वो शुभेंदु अधिकारी को सुन नहीं रहे हैं? उनमें ये क्या अहंकार है कि मैं जो अब तक इलेक्शन जीता नहीं हूं बंगाल में, तेरे से ज्यादा जानता हूं जो अब तक 5-6 इलेक्शन जीत चुका है बंगाल में। ये अहंकार कहां से आ रहा है? So I am not too sure they're going to win in Bengal. If it continues like this, they will not. That I agree. But if they change, do something different, then they might expect different results. Doing the same things will not yield them anything. Doing the same thing and expecting a different result is what Einstein defined as madness. Yes, that is not going to happen. That's pakka. पर करें भी तो क्या करें? करें तो करने के तो बहुत कुछ है ना. There are so many things Mamata Banerjee is doing which are clearly threat to the national security. इन्होंने आज तक उनको कोई डायरेक्टिव ही नहीं जारी किया. आर्टिकल 256 and 257 empower the union government to issue directives, binding directives. और उसके बाद आर्टिकल 365 है जो कहता है कि अगर आपने बाइंडिंग डायरेक्टिव को फॉलो नहीं किया तो दैट मीन्स दी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज कोलैप्स्ड. 365 which directly leads to 356. तो आप ये कोई प्रोसेस चालू ही नहीं किया आज तक. बट 11 साल हो. याद रखिए, it still hasn't triggered the Bommai clauses. Bommai clauses is different. आप Bommai आप पढ़ लीजिए. Bommai में अकेले कर्नाटका का नहीं है. I have said this so many times. It Karnataka. Let me explain to you Bommai judgment. Machinery does not equal a constitutional breakdown. सुन लीजिए आप मेरी बात पहले सुन लीजिए. क्यों Bommai judgment पहले आपको मैं explain करता हूँ. I don't know when you last read it. Bommai judgment is not only about Karnataka. People mistake it to be Karnataka. उसमें कर्नाटका के अलावा 4 और स्टेट्स का है. मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल. जिसमें मेघालय इन्फ्रक्चर्स कर दिया और राजस्थान, हिमाचल एंड मध्य प्रदेश उनमें प्रेसिडेंट्स रूल अपहोल्ड किया ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. और उसमें यहां तक कहा कि साहब की नेशनल सिक्योरिटी के जो ग्राउंड्स जो दिए गए हैं, द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू इट. Governor's satisfaction is the ultimate. Only thing that the court can look into is that the grounds given are not irrelevant. ये है बोम्बई जजमेंट. लोग कर्नाटका का तो देखते हैं कि साहब कि अरे भाई कर्नाटका इज अ डिफरेंट सिचुएशन जहां पर आपको वो डिटरमिन करना है मेजॉरिटी. दैट मेजॉरिटी कैन बी ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. नेशनल सिक्योरिटी में नो, गवर्नर सेटिस्फैक्शन इज द लास्ट थिंग. I agree, but the problem is it is now being interpreted and the jurisprudence around it is that basically a state government cannot be dismissed. No, they upheld अरे वो हुआ ही नहीं है. किया है ना आप. लास्ट जजमेंट इज दिस. कौन सा वाला है? मुंबई जजमेंट. पर मुंबई जजमेंट से बियॉन्ड नहीं जा सकते ना. 7 जज के bench का judgment है. But the jurisprudence is this, that you basically cannot dismiss a government. That the Congress. Where is the jurisprudence? यार 7 जज के जजमेंट जो दे दिया, that is the final jurisprudence. तब तक ठीक है, पर उसके बाद कितने गवर्नमेंट डिसमिस हुए हैं और अपहोल्ड हुए? तो नेशनल सिक्योरिटी में करोगे तब ना होगा ना. नेशनल सिक्योरिटी आपका मणिपुर किया ना, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे तो हुआ है. किया तो है. मणिपुर को नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे किया है ना. But how will you invoke national security here? यार बीएसएफ को जमीन नहीं दे रहे हो आप. जो है वो आपके पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से बाहर वालों को वहां से झूठे आधार कार्ड और सब बना के भेजे जा रहे हैं. यू गॉट इनफ एविडेंस, सो मेनी थिंग्स. आप जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हो उसके कहने के बावजूद. देयर आर 100 थिंग्स दैट कैन बी डन, बट यू एटलीस्ट इनिशिएट द प्रोसेस. हाँ ये तो है, पर ये इनिशिएट भी नहीं करेंगे ना.
आपको लगता है नहीं ये करेंगे इनिशिएट तो करेंगे? द सेम रिजल्ट्स विल कम इफ दे डोंट डू इट। हाँ, तो वही। बट इफ देयर इज स्टिल टाइम दे कैन इनिशिएट इट। हाँ, और मुंबई डजंट प्रिवेंट देम, मुंबई सपोर्ट्स देम। यस। मैं ये कह रहा हूँ। तो थोड़ा अब आपके अंकल ट्रम्प पे चलते हैं। आपके हाँ जी। पास्टर इन चीफ, आपके फेवरेट। तो अब ये अंकल ट्रम्प जो है वो मोदी जी से नाराज है क्या? नहीं, मोदी जी उनको नोबेल प्राइज रिकमेंड नहीं कर रहे? नहीं, 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 ऐसे कुछ नहीं है, पर आपने रिकमेंड कर दिया ना। हाँ, जयपुर डायलॉग्स ने तो कर दिया। हाँ, जयपुर डायलॉग्स ने तो कर दिया, तो अब और क्या चाहिए? बट नो, ही इज नॉट अपसेट विथ एनीवन। ये वो सौदागर की तरह है। यू हैव टू बी, इधर उधर। आज आपके साथ डील करेगा, जैसे आपने अज्यूम हुआ, उसने आपका टॉप फ्लोर रेंट पे ले रखा है। पहले बोलेगा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर बारिश के टाइम इधर उधर लीक होगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा रेंट कम करो, ये अच्छा नहीं है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि रूफ लीक होता है। फिर वो करोगे। फिर टैप काम नहीं करेगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसमें लिखा नहीं था, टैप काम करेगा, फिर से ये करो। वो उस टाइप का। यू डेल्ट विद अ प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट? ही इज जस्ट अ लड़ाकू प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट। वो ये नहीं है कि वो प्रो इंडिया है, एंटी इंडिया है, प्रो पाकिस्तान है, एंटी पाकिस्तान है, ऐसे कुछ नहीं है। वो प्रो ट्रम्प है और वो सौदागर है। दैट इज द मेन थिंग। हम्म। एक आर्टिकल आया था, मैं शायद हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ रहा था मैं कल, कि व्हाट ही वांट्स is a headline, and India is not giving him a headline. या वे नॉट गिविंग माई हेडलाइन एट ऑल, बट दैट इजंट द ओनली रीजन। देखिए, इससे ज्यादा रीजन, पहले बात है उसने क्यों बोला कि मैंने आ, आ, ये करवाया, क्या करवाया, सीज फायर करवाया, बिकॉज द क्रिप्टो ब्रोज गॉट टू हिम ना, एंड दोस क्रिप्टो ब्रोज आर पाकिस्तानी क्रिप्टो ब्रोज। तो ये हमने देखा नहीं किस साइड से अटैक आने वाला है, हमने देखा नहीं। जो हमने 3 दिन के युद्ध में जीता, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो हम हार गए, और उधर उधर जो ओब्लिक अटैक हो रहा था ट्रंप पे साइड से, वो हमने देखा नहीं, नकार दिया उसको। सो दैट इज नाउ बीइंग फिक्स्ड। इट इज बीइंग फिक्स्ड, आस्ते आस्ते हो तो रहा है। निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप ने बोला है ना हमारे पे सैंक्शंस फैंक्शंस करेगा, कुछ हुआ? अभी तो 50 दिन दिए हैं आपको। अरे 50 दिन के बाद और 50 दिन मिलेगा, फिर उसके बाद और 50 दिन मिलेगा। नहीं, वो कह रहा है अगस्त 1 इज फाइनल। अगस्त 1 आपने अभी तक एफटीए नहीं दिया, उसको हेडलाइन नहीं दी। ही अब वांट्स एन तक एफटीए। अब तक कितनी आप बार उसको ये फाइनल फाइनल एग्रीकल्चर में बोलता है? एंट्री नहीं दे रहे, डेयरी में एंट्री नहीं दे रहे, तो वो क्या हेडलाइन बनेगी? तो वो हेडलाइन तो ये लास्ट टाइम दिखाना उसने चाहता बोला, है कि साहब कि देखो, इंडिया मेरे से डर गया और उसने ऐसा काम कर दिया जो किसी के साथ नहीं किया, यूके के साथ नहीं किया, यूरोप के साथ नहीं किया, मेरे साथ कर दिया। ये चाहिए मैं उसको हेडलाइन। हाउ विल यू मैं गिव मैं, इट? मैं देखो, मैं आपसे लास्ट टाइम भी बोला, हम्म। वी विल फाइट टू द लास्ट। और तब जो हम उनको फूटी कौड़ी देंगे, उसमें से अमेरिकन दूध आएगा। जब दूध आएगा, हम अपना कैंपेन शुरू कर देंगे कि अमेरिकन दूध में गाय का जूस है, गाय के मांस का जूस है ना, ये गौबख्श गौ हैं, ठीक है। वो अफवाह फैला देंगे, वो मार्केट से निकल जाएंगे, और क्या। हार्ली डेविडसन की तरह। हार्ली डेविडसन का क्या हुआ? कुछ बिका? Harley नहीं Davidson ना। was a different. This is going to be a very sensitive matter. Don't take it that lightly. लेट अस सी। तो आई मीन, हम भी इतने उल्लू के पट्टे नहीं है कि वी डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट। इन मोस्ट थिंग्स वी आर उल्लू का पट्टा, आई एडमिट, बट इन सर्टेन थिंग्स हम उतने बड़े उल्लू के पट्टे भी नहीं है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और देखिए, अगर मैं एमईए की पढ़ाई कर रहा हूं और मैं पीएमओ की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं कुछ तो होप होना चाहिए ना। मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं तो फिर मैं उनको गाली देते ही रहता एक चीज बताऊं फ्रॉम एक्सपीरियंस। आई हैव हूँ। negotiated loans with the World Bank and all.
और ये जो आपका जो विशेषण है ना, एडजेक्टिव, it fits the other side much better. I told you. I mean, I remember we had gone to Washington, गए थे हम वॉशिंगटन में, एजुकेशन लोन नेगोशिएट हो रहा था, और एवरी टाइम हमें कुछ पसंद नहीं आता था, ही वुड से कि भाई लेट्स स्टॉप दिस, आई थिंक वी कैन डू विदाउट इट। और वो जो भी वो चीफ नेगोशिएटर थी, एक लेडी थी, वो फिर प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, वो भागती थी अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास, उससे जो है वो केक के फिर आ जाती, नो 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 नो, वी विल डू इट द वे यू वांट। क्या बात कर रहे हो यार? So this is, it's we were blackmailing them left, right and center. which shows you ना, so अब जब लोग इतने घुर्राते हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक लोन मिला, IMF लोन मिला, why do you think they got the loan? It's very, आपने कभी भी देखा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने जिस कंडीशंस पे लोन दिए हैं वो कंडीशन कभी किसी ने निभाया है? और फिर भी लोन देते रहते हैं, क्योंकि एक लोन नहीं देगा बैंक तो खाएगा क्या? So what World Bank and IMF prioritize is liquidity, कि आप जितने भी फेल होने वाले हो, आपको लिक्विड रखना है ताकि वो लोन कम से कम रीपेएबल दिखाई दे, ताकि हमारे जो पूर्वज इसी पद पे थे उन पे इन्वेस्टिगेशन ना आए, क्योंकि अगर उन पे इन्वेस्टिगेशन आया तो मेरे पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। World Bank and IMF are through and through corrupt and exposed. अब क्या करोगे? एक्चुअली इंडिया के साथ, चाइना के साथ उनका बड़ा भारी प्रॉब्लम था, एंड लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि भाई आप मिडिल इनकम कंट्री हो, आपको क्यों लोन मिलना चाहिए। हम भी कहते थे हम मिडिल इनकम कंट्री हैं, आप हमको क्यों परेशान करते हो। तो वो कहते थे कि इंडिया चाइना लोन नहीं लेंगे तो वर्ल्ड बैंक बंद हो जाएगा बेसिकली। और इसमें दूसरी बात क्या है, वी शुड नेवर क्लेम वी आर मिडिल इनकम, वी आर नॉट मिडिल इनकम, वी आर लो इनकम। जब आप 10,000 पार करते हो तब आप मिडिल इनकम हो जाते हो। अभी तो हम 10,000 पार नहीं किया है ना, अभी हम क्या 3,000 पे हैं, ऐसे कुछ उसमें भी 2 कैटेगरी कर दी ना, लोअर मिडिल, अपर मिडिल। ये सब मैं मानता नहीं हूँ। मैं अपने, मैं तो वैसे अपने आप को थोड़ा लो इनकम समझता हूँ। नहीं, वो तो आपकी शक्ल से दिख रहा है ना, आपने कितने दिन से शेव नहीं बनाया है, आपकी दाढ़ी बढ़ गई है, ऑल इनकम रिलेटेड इश्यूज। I think Mukesh Bhai is middle income. Okay, you are low income, Mukesh Bhai is middle income. Understood. I am low income. Mukesh Bhai is upper middle income. That way I am without income. हाँ, नहीं, आप लोअर मिडिल इनकम हो, या तो आप लोअर मिडिल इनकम हो या अपर लोअर इनकम हो। तो चलो थोड़ा वापस आते हैं इसके ऊपर। जो यूके के साथ FTA हुआ है वो तो आराम से हो गया, बहुत and आराम UK said that this is our biggest trade agreement after Brexit. लेकिन उसके पहले वो यूएस से कर चुका है, वो यूएस वाला भूल गया क्या? नहीं, सी दे वर डेस्परेट, दे आर डेस्परेट बिकॉज अमेरिका के साथ मैन्युफैक्चरिंग इक्वेशन अमेरिका के साथ है, इंडिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग इक्वेशन ब्रिटेन के साथ है। दे आर होपिंग टू रीइंडस्ट्रियलाइज, पर देखिए इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जो ब्रिटेन को जो बूस्ट मिलने की वो बात कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, बिकॉज ऑफ द वे फाइनेंस हैज करप्टेड इंडस्ट्री ओवर द लास्ट 30-40 years, जो रियल दाम बढ़ा है उधर, it has consistently outpaced income. टुडे रियल टर्म्स में, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में देखोगे, जो एवरेज ब्रिट है वो मार्गरेट थैचर के टाइम से कहीं कम चीजें अफोर्ड कर पा रहा है। वो क्या करते हैं कि जैसे हम इन्फ्लेशन में ना ज्वार बाजरा रखते हैं, अब ज्वार बाजरा रोज कौन खाता है भाई,
चावल गेहूं तो रोज खाते हैं, ज्वार बाजरा कौन रोज खाता है? बट इन आर इन्फ्लेशन इंडिसेस वी इंक्लूड ज्वार बाजरा। बाजरा नहीं, नाउ द वे दे 50% ऑफ डू, राजस्थान ईट्स बाजरा एवरी डे। अच्छा, और हर रोज बाजरा खाता है, और बाकी का देश? आई एम टॉकिंग राजस्थान, स्टेपल डाइट है। हाँ, बट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री हु ईट्स बाजरा? Not so much. So Much it is less. not a good measure of this thing of inflation. रियल इन्फ्लेशन, ऑफिशियल इन्फ्लेशन 5% होगा, रियल इन्फ्लेशन इज मोर लाइक 10-12%। ठीक है, ब्रिटेन में यही है। वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई क्योंकि एयरफेयर्स इतने कम हुए हैं रायन एयर और वो इजी जेट के वजह से, आप सब ये स्पेन जा पा रहे हो, फ्रांस जा पा रहे हो, आइसलैंड जा पा रहे हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। देयरफॉर यू आर एक्चुअली बेटर ऑफ, यू आर नॉट बेटर ऑफ। फूड इन्फ्लेशन आजकल उधर कितना हो रहा है किसी को पता है? The average Brit is worse off today. इंडस्ट्री उधर काम ही नहीं कर रहा है। So there is some temporary blip for industry possible under the FTA. मैं ये नहीं मानता हूं। अब कियर स्टारमर को जिस टाइप से देखिए, उन्होंने बहुत बड़े इसका ढिंढोरा पीटा है। हमने कोई इसके बारे में ढिंढोरा पीटा नहीं ना। We will not. थोड़ा बता, मैंने पीयूष गोयल ने 1-2 इंटरव्यू वगैरह दिए। No, what That's पीयूष about all. गोयल did was important, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी डील के बारे में ये सरकार ठीक से पब्लिसिटी नहीं देता है। Piyush Goyal did the needful. He wrote the summary of the deal very accurately, very concisely, in a very good manner, और publicity दिया उसको थोड़ा बहुत। So वो अच्छी बात है, पर उसको छोड़िए। हमने ज्यादा ढिंडोरा नहीं, हमने इतना भी ढिंडोरा नहीं पीटा कि हमने अपना खुद का प्रधानमंत्री भेजा उधर। वो तो उनके प्रधानमंत्री साइनिंग पे थे, हमारे प्रधानमंत्री साइनिंग पे थे। तो इट इजंट हाई प्रायोरिटी फॉर अस, ये मीडियम प्रायोरिटी है। फॉर ब्रिटेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल इनकम अगर आप देखोगे, रियल पर कैपिटा इनकम 40, the official per capita income is about $43,000 per capita for Britain. In reality, it is probably much less. It is about somewhere between 27 to 33 as per some estimates, which is still technically higher than what it was during Margaret Thatcher's period. But उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि दाम इतने बड़े हैं। आजकल लंदन में फ्लैट का कॉस्ट देखा है आपने? अगर आपको लंदन में कोई अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, आपको जाके वो पाकिस्तानी टाइप नेबरहुड में रहना पड़ेगा लंदन में। अगर एक यू कैन नॉट, पहले ना 60-70, जब मेरे पापा लंदन में पोस्ट हुए थे, आपको पता है उनका जो इंडियन सैलरी था उस पे वो एक फ्लैट खरीद सकते थे। और मेरी दादी हमेशा मेरे पिताजी को बोलती थी कि चलो फ्लैट इधर ही खरीद के इधर ही सेटल हो जाते हैं करके। Because she really liked it. She used to like it. मेरी दादी माँ तो बहुत फैशनेबल टाइप की थी ना। She used to love entertaining people at home, और उनको हर चीज बहुत आसानी से मिल जाता था उधर। So it was she loved it there, and it was the first time she had been abroad since her honeymoon. जब वो हनीमून हुआ था ना उनका, तो वो पूरा यूरोप का 1 साल का टूर करके आई, क्योंकि उन दिनों आप जाके वापस इमीडिएटली नहीं आ सकते थे। वो उधर यू नो द शिप यूज्ड टू टेक अबाउट अ मंथ जस्ट टू गेट टू यूरोप। तो पूरा 1 साल 3-4 महीने इटली में बिताए, फिर 3-4 महीने फ्रांस में बिताए, फिर 3-4 महीने जर्मनी में बिताए, जर्मनी स्विट्जरलैंड घूम के, जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया घूम के, फिर साल नहीं सॉरी महीने, 3-4 महीने फिर ये बिता के इंग्लैंड में बिता के वापस आए थे वो। यू ट्रैवल्ड फॉर अ होल ईयर, so she loved it. Today imagine on an Indian bureaucrat salary आप एक डिसेंट हाउस अफोर्ड कर सकते थे लंदन में। And today you can't have a decent meal. You can't have a decent meal.
अगर आपको कोई घर आपका पूरा खरीदना सैलरी होगा, चला जाएगा एक डिसेंट मील में। आपको उन जैसे कम्युनिटी कहाँ, आउटर लंदन, डैगनहम, बार्किंग, रेड ब्रिज, इन जैसे घटिया घटिया एरियो में जाके आपको खरीदना पड़ेगा। डू यू रियली वांट दोस काइंड ऑफ नेबर्स? वो निजामुद्दीन के में घर खरीदने के ये जो सारा जो इशू है, दे वांट टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक, बट जो आईएमएफ किसी भी कंट्री को जब लोन देता है तो उसकी पहली कंडीशन होती है डी वैल्यू योर करेंसी, सो दैट यू मे बी एबल टू एक्सपोर्ट, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। अब ये जो हमारे ट्रम्प बाबू जैसे महान विद्वान जो बैठे हुए हैं, दे वांट मैन्युफैक्चरिंग टू बी बैक एंड दे आल्सो वांट डॉलर टू रिमेन एट द सेम लेवल। ये दोनों चीजें यस, कैसे पॉसिबल? दे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट अंडरस्टैंड, इन ब्रिटेन इट इज नाउ पॉसिबल, क्योंकि आपका पर रियल टर्म्स में जो पर कैपिटा इनकम है असली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रकार, बिकॉज वी ऑल नो, यू नो, लाइक डिजरेली यूज्ड टू सेड, देयर इज लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। उसकी तरह स्टैटिस्टिक्स ही, द रियल इनकम इज नाउ लो एनफ वेयर ब्रिटेन कैन री इंडस्ट्रियलाइज। टेक्निकली ब्रिटेन री इन इनकम लेवल्स पे और जो ह्यूमन ट्रेनिंग लेवल है उस पे टेक्निकली वो री इंडस्ट्रियलाइज कर सकता है। प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी आपने हीथ्रो के थर्ड रनवे का कहानी सुना है? पिछले 40 साल से चल रहा है, वो तीसरा रनवे खोल ही नहीं पा रहे उधर, क्योंकि कोई ना कोई आके केस कर देता है। जो इधर इंडस्ट्री का होता है, उधर जो केस लगाएंगे कि आप इधर इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, इधर लेड पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा, उससे हानि हो सकती है। बट अमेरिका कैन नॉट गेट बैक दैट मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक ट्रंप को ये पता है, अच्छी तरह से पता है। पर वो क्यों किए जा रहा है? क्योंकि अगले 3 साल के लिए वो अपने जो वोटर बेस है ना, उसको थोड़ा उत्तेजित करने के लिए वो ये बोलते रहेगा कि यू नो, मैं जॉब्स वापस ला रहा हूं, देखिए अमेरिका का नया अ, जागरण है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ नहीं है, ये एक वहम है जो इसने फैला के रखा है। बट टेक्निकली आप सोचिए, इट इज पॉसिबल जो बाइडेन कर रहा था कि आप इन्फ्लेशन के द्वारा, जब आप इन्फ्लेशन करोगे तो आपका डेट मिट जाएगा। तो इन्फ्लेशन से आप डेट को मिटाओ। इन्फ्लेशन से क्या होता है? आपका करेंसी ऑटोमेटिकली डिवैल्यू होता है और थोड़ा इंडस्ट्री तो लौट सकता है। बट दैट्स नॉट व्हाट ट्रंप इज डूइंग। दैट्स नॉट व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। ट्रम्प इज, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है, इज बिकम टू इरेटिक। नहीं, आई मीन ही इज ऑलवेज, लुक, ही हैज ऑलवेज बीन इरेटिक। ये कोई और इरेटिक नहीं हुआ है। पर मैं क्या बोल रहा हूं, उसके मैडनेस में एक मेथड है, बस उसके मोटिवेशन को समझना चाहिए। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर जब वो करता है उसके बाद हमको लगभग पता चल जाता है, बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि क्यों उसने वो निर्णय लिया था। ही इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट, बट ही इज इजी टू अंडरस्टैंड। वैसे नरेंद्र मोदी इज द ओनली वर्ल्ड लीडर जिसको अभी तक ट्रम्प ने इंसल्ट नहीं किया। हाँ, बाकी किसी को नहीं छोड़ा है। किसी को नहीं छोड़ा, जिनको जिनको उन्होंने दावत में बुलाया था, हैं हमारे पड़ोसी देश, उनको भी दूर गांव में जो बस्ती थी, उनके रहनुमाओं की तरह चुपचाप से पीछे के दरवाजे से बुलाया। उसको बेचारे को बहुत ह्यूमिलिएट किया, तभी तो आके कहने लगा मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मुझे प्रेसिडेंट बनाओ। आसिम मुनीर का बहुत मोटिवेशन यही है कि यार देखो, प्रेसिडेंट जो है वो सब जाते हैं फ्रंट डोर से, पोर्च में उनकी गाड़ी लगती है, और मेरे को बिल्कुल पैदल चला दिया यार गेट से। बेइज्जती तो हुई ना बेचारे की। और अंदर पता नहीं क्या क्या सुनाया, कई कहानियां आती हैं क्या क्या सुनाया उसको। सो मजा, ऑल गुड।
चलिए, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और विजित जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यीशु की कृपा, वंदे मातरम।